बंदर राजा और राजकुमारी की प्रेम कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में वीरू नाम का एक बहादुर बंदर रहता था। लेकिन वह कोई साधारण बंदर नहीं था। वह चतुर, शक्तिशाली और न्यायप्रिय था। जंगल के सभी जानवर उसका आदर करते थे और उसे प्यार भी करते थे। राजकुमारी से पहली मुलाकात। एक दिन वीरू पेड़ों पर झूलता हुआ एक अजीब दृश्य देखता है। जंगल के बीचों बीच एक सोने की पालकी रुकी हुई थी, जिसमें बैठी थी एक अप्सरा जैसी सुंदर राजकुमारी, कन्यावती। राजकुमारी किसी दूसरे राज्य की थी और किसी जरूरी काम से जा रही थी। तभी अचानक कुछ डाकू उस पर हमला कर देते हैं और उसे उठा ले जाने की कोशिश करते हैं। वीरू यह देखकर गुस्से में आ जाता है। वह बिजली की तरह छलांग लगाकर डाकुओं पर हमला कर देता है। उसकी फुर्ती और ताकत के सामने डाकू ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कुछ ही देर में वीरू ने उन्हें हरा दिया और राजकुमारी को बचा लिया। राजकुमारी ने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो? कोई मनुष्य या कोई जादुई प्राणी? वीरू हंसकर बोला, मैं एक बंदर हूं, लेकिन दिल से मैं एक वीर हूं। प्यार और मुश्किलें। राजकुमारी के मन में वीरू के लिए प्रेम जाग उठा। लेकिन क्या राज परिवार एक बंदर से शादी को स्वीकार करेगा? जब राजा को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरू के सामने 3 असंभव शर्तें रखीं। अगर वह ये पूरी कर लेता तो वह कन्यावती की शादी उससे करा देते। एक रात में सोने का महल बनाना होगा। 2 राज्य के सबसे खतरनाक दानव कालनाग को हराना होगा। 3 एक अनोखा रत्न लाना होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। बंदर की चतुराई और वीरता। वीरू ने अपनी बंदर सेना को बुलाया। वे पूरी रात मेहनत करके एक भव्य सोने का महल बना देते हैं। फिर वह कालनाग नाम के दानव की गुफा में जाता है। कालनाग एक विशाल और खतरनाक राक्षस था, लेकिन वीरू ने अपनी चतुराई से उसे हराकर राज्य को मुसीबत से बचा लिया। आखिर में वीरू हिमालय के एक रहस्यमयी गुफा से एक नीलकंठ मणि लेकर आता है, जो रात में तारे की तरह चमकती थी। शादी और सुहागरात। राजा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने धूमधाम से राजकुमारी और वीरू की शादी करवा दी। सुहागरात के समय राजकुमारी घूंघट में शर्म से बैठी थी। वीरू मुस्कुराते हुए बोला, मैं भले ही देखने में बंदर हूं, लेकिन मेरा दिल केवल तुम्हारे लिए धड़कता है। राजकुमारी ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और कहा, सच्चा प्यार रूप से नहीं, बल्कि दिल से पहचाना जाता है। तुम मेरे राजा हो, हमेशा मेरे साथ रहना। इस तरह एक बंदर और राजकुमारी की अनोखी प्रेम कहानी इतिहास बन गई, जिसे लोग सदियों तक याद करते रहे। समाप्त। गोरिल्ला और कुमारी लड़की की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल गोरिल्ला रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहुत अकेला भी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, इसलिए कोई भी उसका दोस्त नहीं था। गोरिल्ला हमेशा किसी अपने की तलाश में रहता था, लेकिन कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। कुमारी की जंगल में एंट्री। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक नन्ही सी लड़की रहती थी, जिसका नाम कुमारी था। वह बहुत हिम्मती और दयालु थी। एक दिन वह जंगल में घूमते घूमते रास्ता भटक गई। जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेली पड़ गई है, तो वह डर गई। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल गोरिल्ला निकला। कुमारी उसे देखकर कांपने लगी, लेकिन गोरिल्ला ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह चुपचाप उसे देखता रहा। अनूठी दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे कुमारी को एहसास हुआ कि गोरिल्ला खतरनाक नहीं था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और आश्चर्य की बात यह थी कि गोरिल्ला ने भी अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर हल्के से उसका स्पर्श किया। उस दिन से कुमारी और गोरिल्ला की अनोखी दोस्ती शुरू हो गई। हर दिन कुमारी जंगल के किनारे आती और गोरिल्ला उसके लिए पेड़ से मीठे फल तोड़कर लाता। कुमारी हंसती, कहानियां सुनाती और उसके साथ खेलती। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवर भी समझ गए कि गोरिल्ला उतना डरावना नहीं था जितना वे सोचते थे। खतरा और कुमारी की बहादुरी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग जंगल में शिकार करने आए। उन्होंने गोरिल्ला को देखा और सोचा कि वह खतरनाक है। उन्होंने उसे पकड़ने की योजना बनाई। जब कुमारी को इस बात का पता चला तो वह दौड़ती हुई जंगल में गई और गोरिल्ला के आगे खड़ी हो गई। उसने गांव वालों से कहा, यह मेरा दोस्त है, यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, यह जंगल का राजा है।
लेकिन इसका दिल सोने जैसा है। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और गोरिल्ला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अंत में उस दिन के बाद गांव के लोग गोरिल्ला से डरना बंद कर दिए और जंगल में उसे शांति से रहने दिया। कुमारी और गोरिल्ला की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। वे हर दिन मिलते, बातें करते और एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए। इस तरह एक मासूम लड़की और एक विशाल गोरिल्ला की अनोखी दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई।